नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों का हमारे पास कमेंट भी आए और मैंने सोचा चलिए किसान साथियों को जो जून और जुलाई यानी कि मान लीजिए आप हल्की बारिश के समय में जो टमाटर का बेस्ट प्रोडक्शन होता है उन वैरायटियों के बारे में आज हम करेंगे बातचीत। और अप्रैल और मई में आप टमाटर की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, अप्रैल के माह में टमाटर की नर्सरी कब डालें, कब उसकी प्लांटेशन रोपाई करें और कब वो फसल पकती है, कौन कौन सी खाद डालें, कौन कौन से रोग लगते हैं और टमाटर की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। और बरसात के मौसम में यानी भयंकर गर्मी के मौसम में आप टमाटर की खेती करके बहुत ही ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, टमाटर की खेती के बारे में विश्लेषण से पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि आप टमाटर की खेती कब और कैसे कर सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में एक मोस्ट जो सबसे ही ज़्यादा वैरायटी जो उत्पादन देती है उन वैरायटियों का चयन करके और कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली उन वैरायटियों का चयन करके आप किस प्रकार से गर्मी के सीज़न में एक अच्छी मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, तो आज मैं आपको टमाटर की खेती को विश्लेषण से पॉइंट बाई पॉइंट गर्मी के सीज़न अप्रैल और मई में किस प्रकार से टमाटर की खेती करें, तो बने रहें वीडियो को अंत तक। मैं इसी बारे पर आज करूँगा पूरी चर्चा। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़े हुए लाता रहता हूँ। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, टमाटर की खेती करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा जिसमें कि जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती हो। और वैसे तो हम टमाटर की जो खेती है वो हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा उत्पादन देती है वो होती है बलुई दोमट मृदा। तो जिसका जो पीएच मान है किसान साथियों वो लगभग में 6.5 से लेकर के 7 पॉइंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आप देसी हल से बैलों से लगभग में 2 से 3 जुताइयाँ ज़रूर कर दें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ में वर्मी कंपोजिट ज़रूर मिलाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करेंगे जो वैरायटियाँ हैं हाइब्रिड वैरायटियाँ VNR की 3357। अब आप ये सोचेंगे कि आपने जो पहले वैरायटियाँ एक बार मैंने बताई थी आपको वो नहीं बताए हैं, लेकिन जो गर्मी का जो मौसम होता है उस समय जो टेम्परेचर होता है वो लगभग में 35, 40 और 40 प्लस भी होता है। उस टाइम पर जो ये वैरायटियाँ वो सबसे ही अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं। और किसान साथियों ये हो गई है साहू कंपनी, सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इसके जो फल हैं आप लोग देख सकते हैं, इसकी मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये भी है एक सिजेंटा कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी 2174। इसकी भी आप नर्सरी लगा करके रोपाई कर सकते हैं। जो इस प्रकार की जो सेमिनीज कंपनी की सक्षम वैरायटी है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। किसान साथियों आप इन वैरायटियों का चयन करके खेतों में बुवाई इनकी कर सकते हैं और प्लांटेशन लगा सकते हैं। किसान साथियों जो कि एक गर्मी के सीज़न में भयंकर उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है। किसान साथियों फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग बीज को अच्छे से निकाल करके देख लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार इसका कोई भी कटा बीज नहीं होना चाहिए, और संशोधित भी कर लेंगे। और बुवाई जो यदि हम इसकी क्यारियों के लिए बुवाई करें तो उसके लिए हमको भूमि को पहले तैयार करना होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम क्यारियों में इसकी बुवाई ज़रूर करें। फिर किसान साथियों जब हमारी जो सीड बेड होती है बीज सया, उसकी जो हम ट्रे में भी बुवाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रे में बुवाई करने से फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसकी जो खेती तैयार होने से पहले भी आप जो इसकी जो वो होती है किसान साथियों पौध, वो आप घर पे आराम से आप लगा सकते हैं और रोपाई के लिए आप तैयार घर में ही उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में खेत खाली होते ही आप इसकी रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जब इसकी पौध तैयार हो जाए तो
फिर उसके बाद में आप लोग जो आपने जो तैयार खेत किया था उसमें आप आसानी से इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब रोपाई करने से पहले आपको मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार जो गर्मियों के सीज़न में जो बेड बनाए जाते हैं, इनकी जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं वो आपको चौड़ी चौड़ी बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यारी से क्यारी की दूरी लगभग में 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है लगभग में 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, 12 से 15। फिर उसके बाद में आप इसकी आसानी से बुवाई कर सकते हैं। और आपको बेड जो इसकी जो क्यारियाँ होती हैं उन पर ज़रूर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो क्यारियों में यदि आप इसकी रोपाई करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं निराई गुड़ाई में भी बेनिफिट होगा और इसकी पानी लगाने में भी इसको बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इसकी तुड़ाई में भी आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों यदि हम इसकी निराई और गुड़ाई की बात करते हैं तो इसमें लगभग में 2 से 3 निराई गुड़ाइयाँ करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि इसमें खरपतवार हुए तो बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा किसान साथियों। खरपतवार से 30 से 40% नुकसान बताया गया है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार। यदि खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो नुकसान अधिक झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारी जो ये फसल है फ्लावर स्टेज पे आ जाती है तो उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से हमारे जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी जो फालतू जानवर होते हैं वो नहीं घुस पाएँ और इनकी निगरानी करना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करते हैं इनके पानी देने की व्यवस्थाएं को। तो पानी जो ये जून और जुलाई में जो ये लपटें चलती हैं, जो गर्म मौसम होता है, टेम्परेचर लगभग में 40 प्लस होता है, उस टाइम पर पानी देना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। तो लगभग में 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमको पानी देते रहना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में जब हमारी जो फल प्रोडक्शन पे आ जाती है किसान साथियों, रोपाई के लगभग में 55 से 60 और 65 दिन के आसपास में जब फल प्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं इन प्रकार की वैरायटियों में किस प्रकार का है। लगभग में 55 से 60 दिन बाद जब फल प्रोडक्शन होता है तो हमको बहुत विशेष रूप से खेत के आसपास निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई भी जानवर या अन्य कोई व्यक्ति घुसता है तो हमको वहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है किसान साथियों, और उपज में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और किसान साथियों जो अर्के जो टमाटर में जो रोग लगते हैं इनके ऊपर मैं जो वीडियो लाऊंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टमाटर में लगने वाले जो डिजीज हैं, रोग हैं लगे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसान साथियों। और किसान साथियों एक बात और बताना चाहूँगा किसान साथियों, जो हमारे जो फसल है ये टमाटर की, इसमें जो डिजीज का प्रकोप होता है, यदि ये किसी भी प्रकार का डिजीज लगा तो हमारी लगभग में 40 से 60% तक फसल हमारी डिजीज में नष्ट हो सकती है। इसीलिए डिजीज का प्रकोप जो होता है वो उससे हमको बचना बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं जब हमारी फसल लगभग में पक करके तैयार हो जाती है, धीरे धीरे पकने लगते हैं, 50 दिन बाद जो फल होते हैं टमाटर के वो लगभग में पक जाते हैं। तो जो पके फल हुए होते हैं उनको हम धीरे धीरे तुड़ाई करते रहेंगे और मार्केट में बेचते रहेंगे। और मार्केट में जो प्रेजेंट टाइम पर जो इसकी मार्केट में टमाटर का जो भाव है तो लगभग 50 से 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है। और आप लोग देख सकते हैं इसकी तुड़ाई करके मंडियों में अच्छा भाव चल रहा है। आप इसकी फसल करके 60 से 65 दिन में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं 1 एकड़ खेत से। यदि आपकी खेत में गेहूं की जो फसल है वो कट चुकी है और आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और 1 एकड़ में इसके प्रोडक्शन की बात करें बहुत ही अच्छा देखने को, यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार यदि टमाटर की खेती करते हैं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। आप लोग देख सकते हैं जो इतने जो भर के जो फल आ रहे हैं ये उन दवाओं का कमाल है और हाइब्रिड वैरायटियों का कमाल है। किसी भी प्रकार का ये डिजीज लगेगा तो वहाँ पे हमको नुकसान देखने को मिलेगा। डिजीज से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, टमाटर में लगने वाले डिजीज नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। और आप लोग हमसे कमेंट में भी पूछा करें कि आपकी फसल में कोई किसी भी प्रकार के रोग लगा है तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।
और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको हमारी ये टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी तरीक़े से पसंद आई होगी और आप हमसे कमेंट में पूछ भी लिया करें। तो आज की टमाटर की खेती यहीं पे आज के लिए